Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Let's start our class. Open your book. Page number 4. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सेट नोटेशंस. सेट नोटेशंस हमारे पास 3 तरह के होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ सेट नोटेशंस. वन इज डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड इज टेबुलर नोटेशन एंड द थर्ड इज सेट बिल्डिंग नोटेशन. ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास नोटेशंस होते हैं, जिसमें से पहली है डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस, दूसरी टेबुलर नोटेशन है और थर्ड है सेट बिल्डिंग नोटेशन. डिस्क्रिप्टिव नोटेशन को मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था. उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए कि आप किसी भी सेट को डिस्क्राइब करके जब बयान किया जाएगा तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगी. लाइक दिस कि ए इज इक्वल टू सेट ए. सेट के बाद ए लिखकर उन्होंने इज इक्वल टू को साइन लगा के इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है. सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इन वर्ड्स के अंदर आपको ये सेंटेंस स्टेटमेंट्स आपको लिख के दे दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है पूरा. ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हो जाएगी. ठीक है, इसको हम अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि राइट डाउन इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, तो आपने उस सेट को इन वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे और आपने उनके स्टार्ट में और एंड में आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी जो होगी इसकी पहचान होगी कि आप जो है इसके स्टार्ट में और इसके एंड में आप इसके कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस नहीं लगाएंगे. ठीक है, सेकंड आती है टेबुलर नोटेशन. अगर आपसे कहा जाए सेट ए इज इक्वल टू स्टार्ट विथ कर्ली ब्रैकेट AEIOU एंड क्लोज विथ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, अगर सेट ए आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर AEIOU लिखकर सेट को क्लोज कर दिया जाएगा तो ये इस फॉर्म के अंदर जब लिखा हुआ होगा तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म कहलाएगी. ठीक है, इसको कहेंगे टेबुलर नोटेशंस. क्या आपने सेट ऑफ वॉवल्स को आपने इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है कि वो टेबुलर फॉर्म में आ गई और आपने बता दिया कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, वो ये वाले होंगे AEIOU. ठीक है, तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म में एक एक्सप्लेनेशन हो गई. राइट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इन वर्ड्स में लिख कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे स्टार्ट में और एंड में, लेकिन टेबुलर फॉर्म के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो वॉवल्स हैं क्या चीज़. ठीक है, उनको स्टार्ट को उसके एंड में आप कर्ली ब्रैकेट भी लगाएंगे. अब आए नंबर 3 के ऊपर, विच इज़ सेट बिल्डिंग नोटेशन. सेट बिल्डिंग नोटेशन को आप किस तरीके से बयान करें. राइट, अगर आपसे कहा जा रहा है लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. राइट, आपसे कहा जा रहा है या आपसे कहा जा रहा है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को उन्होंने कहीं पे आपको ये नहीं कहा कि 1 to 10 नेचुरल नंबर्स या बिटवीन 1 to 9 नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं. उन्होंने खाली नेचुरल नंबर्स लिखकर आपको कह दिया गया है. तो इट मीन्स कि उनकी कहीं लिमिट नहीं है. ठीक है, ये इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी कि ये चलते चले जाएंगे, लामुतनाही हो जाएंगे. ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 सिंपल काउंटिंग लिखकर आपने उसके आगे डॉट्स लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है. इसका मतलब क्या है कि ये नंबर्स चले जा रहे हैं, कहीं पर ये स्टॉप नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेट. लेकिन आप इसको सेट बिल्डिंग नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि आप सेट ए लिखेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स. आप या तो डॉट लगा देंगे 2 या फिर आप एक सिंपल टेढ़ी लाइन जिसको स्लैश की तरह लिखते हैं वो भी आप खींच सकते हैं. और एक्स इज द वॉवल्स ऑफ, अगर आप वो बात कर रहे हैं AEOU की तो आप वो लिख देंगे. ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात नहीं करें, हम वॉवल्स की बात कर लें तो हम वॉवल्स लिख देंगे. ठीक है, और अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को यहाँ पर हम. इसके ये कहलाएगा सेट बिल्डिंग नोटेशन. ये फॉर्म जो होगी, जिस फॉर्म में हमने लिखा है इसको, ये हमारी सेट बिल्डिंग नोटेशन कहलाएगी. उसको हम रीड किस तरह से करेंगे, इसको हम रीड इस तरीके से करेंगे कि एक्स इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक्स लिखा है सेट का नाम तो एक्स लिखेंगे. अगर हमने ए लिखा है तो यहाँ पर ए बोलेंगे. ठीक है, अगर ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स, यहाँ पर एक्स अंदर है ए बाहर है, तो हम इसको इसी तरह से रीड करेंगे ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स. अभी जो 2 डॉट लगे हुए हैं, 2 डॉट होते हैं या फिर इस तरीके से एक स्लैश का निशान होता है. ठीक है, छोटी सी लाइन होती है. एक्स सच डैट, इसको हम सच डैट करेंगे. ठीक है, सच डैट एक्स इज़ ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, इस तरह से अगर हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स की बात की है तो. ठीक है, अगर हमने उसकी बात नहीं कही है, हमने नेचुरल नंबर्स की बात की है, तो हम यहाँ पे किस तरह पढ़ेंगे
नेचुरल नंबर्स के सेट का नाम सी लिखा हुआ है, तो हम किस तरह पढ़ेंगे इसको? सी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर्स, और हम उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डिंग नोटेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आपको बुक के अंदर ही दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर्स आपको लिखने हैं, सिंपल नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है लिख इन वर्ड्स में जो लिखा हुआ है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन आ गई। ठीक है, अब आपने इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो आपने कन्वर्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटे कहा गया है, इसलिए हमने 9 नहीं लिखा, हम 8 पे स्टॉप हो गए। 8 तक 9 से छोटे नंबर होंगे। तो ये फॉर्म जो आई है, आपने इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपकी टेबुलर नोटेशन आ गई। ठीक है, और अब इसको आप सेट बिल्डिंग नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे कि ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज़ स्मॉलर देन 9। ठीक है, ये स्मॉलर का साइन लगा हुआ है, इज़ 9, तो ये आपके आगे सेट बिल्डिंग नोटेशन। ठीक है, तो आज के लिए खाली यही लेक्चर है आपके लिए, कि आपको मैं कोई काम नहीं दे रही हूँ। मेरे इस लेक्चर को बार बार आप लिसन कीजिएगा, बहुत केयरफुली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास यही डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन और सेट बिल्डिंग नोटेशन का हमारे पास एक्सरसाइजेज आएंगी, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको आप इन दिनों में जिस पर हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं होती है, आप इसको मेरे इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनिएगा, और उसके अंदर आपके पास पेज नंबर बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। इन दोनों पेजेस पर आपके पास ये नोटेशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुई हुई, आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मेरे लेक्चर को भी सुन सकते हैं। ठीक है, ताकि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, और जब नेक्स्ट क्लास में मैं अपने काम करवाऊँगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है क्लास, तो आज के लिए मेरा ये लेक्चर यहीं तक ही है। ओके, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको लिसन करें बहुत केयरफुली। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगी मैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।